भगवान कृष्ण के परम सखा हैं, भगवान कृष्ण के परम सखा हैं श्री सुदामा जी महाराज, जो कि ब्राह्मण हैं। अब भगवान ने कैसे अपने भक्त के ऊपर कृपा किया है, हम सब लोगों ने बड़े प्रेम से भाव से सुना। सुदामा जी महाराज के ऊपर भगवान ने अपनी अहेतुकी कृपा किया है। अगले अध्याय में वर्णन आता है। श्री सुखदेव जी स्वामी जी कहते हैं, राजन, सूर्य ग्रहण का समय आया। सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण कब पड़ता है जानते हैं? अमावस्या को। चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा को, सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या को। सूर्य ग्रहण अमावस्या को, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को पड़ता है। ऐसे समय में गंगा जाया जाए, तीर्थ जाया जाए, प्रयाग जाया जाए, ऐसी जगह जाना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे तो मंदिर देवालय वगैरह जाने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, चाहे जब जाइए। अब मुहूर्त का मतलब ये भी नहीं कि 12 बजे जाओ, जब मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं तब पहुंच जाओ। इसी प्रकार कुछ समय पर मंदिर जाने का, गंगा जी के वहां जाने का बड़ा सुंदर महत्व बताया गया है। वैसे तो कभी भी हम आप जाएं, लेकिन कुछ समय पर जाने का थोड़ा विशेष महत्व माना गया है। भगवान कन्हैया अपने यदुवंश परिकर को लेकर के जाते हैं कुरुक्षेत्र में। और जब कुरुक्षेत्र में भगवान पहुंचे तो वहां पर भगवान कन्हैया की सब यदुवंशियों से मुलाकात होती है। और जब मुलाकात हुई तो सबने अपना अपना गिल्ला शिकवा व्यक्त किया। नंदगांव को जब से भगवान ने छोड़ा था तब भगवान की उम्र थी मात्र 11 वर्ष 55 दिन। और आज जब भगवान मिले हैं तो भगवान की उम्र जानते हो कितनी है? 111 साल। पूरे 100 साल के बाद में भगवान मिले हैं अपने यदुवंश परिकर से। ये बात सत्य है, जब से भगवान नंदगांव को छोड़ करके गए हैं, नंदगांव वापस नहीं गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान की दोबारा मुलाकात यदुवंशियों से नहीं हुई है। कहां भई है? कुरुक्षेत्र में। कितने दिन बाद हुई? पूरे 100 साल के बाद में भगवान की मुलाकात होती है। पूरे 100 साल के बाद में जब मुलाकात भगवान की हुई तो सब अपना अपना गिल्ला शिकवा व्यक्त कर रहे हैं, प्रभु आप आए नहीं। कह के तो गए थे कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन आप आए क्यों नहीं? कह के तो गए थे आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं, आज तक आप नहीं आए। कहते हैं जितने लोग थे भगवान ने उस समय उतने रूप वहां पर बनाया, और एक साथ में सभी को भगवान ने दर्शन दिया। मान लो आप लोग जितने लोग आए हो,
अभी आप सब एक साथ में अगर बोलने लगो तो हमारी औकात नहीं, हम बात कर पाए। हम यही कहेंगे एक एक लोग बोलो भाई। लेकिन भगवान जितने लोग थे, जितने लोग आए थे, एक साथ में सबसे मुलाकात कर रहे हैं। एक साथ में, एक साथ में सबसे मुलाकात कर रहे हैं। और सबका भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया। सबका भगवान ने मनोरथ पूर्ण किया। जितने लोग थे भगवान ने उतने रूप बनाए, सबकी इच्छा भगवान ने पूर्ण किया। साधक कहता है राजन, इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में आज भगवान के सब यदुवंशियों से मुलाकात होती है। सबने अपना अपना भाव प्रकट किया। जिसने जो भाव प्रकट किया भगवान सबको उसी स्वरूप में दर्शन दिया। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या भगवान जब से नंदगांव को छोड़ करके गए दोबारा मिले हैं, आप कह सकते हो बिल्कुल मिले हैं। कहां मिले हैं? कुरुक्षेत्र में मिले। कब मिले? 111 साल की अवस्था में। 111 साल की अवस्था में भगवान मिले हैं। वसुदेव जी के मन में यहां पर यही भाव प्रकट हुआ कि मनुष्य को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। मानव को ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। कर्म बंधन से मुक्ति का द्वारा पूछा। यदि व्यक्ति 3 ऋणों को चुका लेता है तो वो कर्म बंधन से मुक्ति पा जाता है। 3 ऋण कौन कौन? देव ऋण, ऋषि ऋण माताओं के लिए होता है, मातृण पुरुषों के लिए होता है पितृण। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृण, मातृण, इन 3 ऋणों को यदि कोई चुका ले तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अब सवाल आएगा महाराज कर्म बंधन क्या होता है? कर्म बंधन इसे कहते हैं कि बार बार हमको आपको जन्म ना लेना पड़े, बार बार हमको आपको मरना ना पड़े। भाई सीधी सी बात है, मानव का जन्म मिला है, 2 कर्मों में से एक कर्म होगा। या तो अच्छा कर्म करेंगे या तो बुरा कर्म करेंगे। और अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल भोगने आना ही पड़ेगा। बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगने हमको आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा फल भोगने आना पड़ेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल भोगने आना पड़ेगा। और जब आएंगे तो फिर कोई ना कोई हमारे आपके द्वारा कर्म होगा। इसीलिए ऐसा उपाय निकाला जाए कि बार बार हमको मरना ना पड़े, बार बार हमको जन्म ना लेना पड़े। कर्मणा कर्म निर्हारा यथा सुतव नित्यमा। एक ही बार में कर्म बंधन से मुक्ति पा जाए। एक ही बार में कर्म बंधन से मुक्ति पा जाए। अच्छा, जब कोई MBBS डॉक्टर के मन में ऐसा सवाल आएगा तो वो झोला छाप डॉक्टर से सब परामर्श नहीं लेगा। वो अपने से बड़े डॉक्टर से परामर्श लेगा। भाई बड़ा क्रिटिकल केस है। कोई पढ़ा लिखा है तो अनपढ़ से सवाल नहीं करेगा, भाई ये जानना चाहते हैं। वो अपने से पढ़े लिखे से सवाल करेगा उस जवाब को जानने के लिए। साधक कहता है राजन, वसुदेव जी महाराज के मन में ये प्रश्न जगा। और वसुदेव जी के जब मन में ये प्रश्न जगा तो वसुदेव जी ने ये प्रश्न किया है देवर्षि नारद जी से। जब नारद जी से इन्होंने ये प्रश्न किया तो नारद जी ने इनको बताया, महाराज आपने
देव ऋण को अब तक पार नहीं किया है। ऋषि ऋण को पार कर लिया, पितृ ऋण को पार कर लिया। देव ऋण को पार करने के लिए अब आयोजक माता जी ये देव ऋण से समझ लो मुक्त हो गई हैं। जीवन में नहीं ज्यादा कम से कम एक बार भागवत कथा अपनी गाढ़ी कमाई के द्वारा कराना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि हमें को बुलाना, धर्मदूत जी को बुलाना, किसी को भी बुलाओ, लेकिन आपकी कमाई के द्वारा धर्मार्थ कार्य हो, आपकी कमाई के द्वारा कथा भागवत हो, तब जाकर के हम आप मुक्त होते हैं देव ऋण से। ऋषि ऋण से मुक्त होने के लिए जैसे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने इन ग्रंथों को लिखा है, वाल्मीकि जी महाराज ने ग्रंथों को लिखा है, इनको कम से कम एक बार पढ़ें, गीता एक बार पढ़ें, नहीं बार बार, नहीं ज्यादा, तो कम से कम एक बार तो हम पढ़ ही सकते हैं। क्योंकि महाराज समय नहीं है, नौकरी भी करना है, दुकान भी करना है, ये भी करना है, कारोबार है, कमाएंगे दबाएंगे कहां से। बात आपकी भी सही है, बात तुम्हारी भी सही है। सब कुछ देखते हुए 5 मिनट का, 1 मिनट का, 2 मिनट का जितना समय निकले, कम से कम एक बार आप लोग अपने जीवन में नित्य नियम बना लो। 5 मिनट बना लो तो महीना, 2 महीना, 3 महीना में कभी ना कभी तो पूर्ण कर ही डालोगे। कभी ना कभी तो पूर्ण कर ही डालोगे। इसीलिए देव ऋण से मुक्ति पाने के लिए कथा भागवत बहुत जरूरी है। ऋषि ऋण से मुक्ति पाने के लिए ग्रंथों को पढ़ो। माता पिता के ऋण में बच्चे दबे होते हैं, और वो ऋण से मुक्त होने के लिए केवल एक उपाय है, क्या? जब हम आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, तब हम आप अपने माँ बाप के पितृ ऋण से, मातृ ऋण से मुक्त होते हैं।